आज होने वाली महाआरती के लिए एमएनएस की ओर से पोस्टर भी जारी किया गया है। इस पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदुत्व का नायक बताया गया है। पुणे में इस महाआरती का आयोजन शाम 6 बजे किया जाएगा। हनुमान जयंती के दिन प्रार्थना होती है, फिर में वही कार्यक्रम होगा और उसके लिए राज साहब उपस्थिति लगाएंगे। एमएनएस के अलावा आज शिवसेना भी शिवाजी पार्क में हनुमान आरती करेगी। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। औरंगाबाद में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, जिसमें लोकसभा सांसद नवनीत राणा भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखी। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर देश भर में सियासत हो रही है। शिव की नगरी काशी में लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में लाउडस्पीकर से ही हनुमान चालीसा बजाई जा रही है। वहीं अलीगढ़ में भी युवा क्रांति मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर लगाकर किया। एबीवीपी ने अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की प्रशासन से अनुमति मांगी है। यूपी के कासगंज में भी लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया। रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर हुए दंगों की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि महाराष्ट्र में हनुमान जयंती से ठीक पहले पीएफआई ने नई चिंगारी सुलगाने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। ठाणे के मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद पीएफआई समर्थकों का मजमा लगा तो पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। मतीन शेखानी का भाषण खत्म हुआ तो उसने पुलिस को एक ज्ञापन दिया। सौंपने से पहले पुलिस अफसर से कानाफूसी की। ऐसा लग रहा था जैसे मुंब्रा थाने के पीआई अशोक नारायण कडलग और शेखानी में हंसी मजाक चल रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दौरान मौजूद भीड़ लगातार नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाती रही। इस दौरान पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे, लेकिन भीड़ को मजहबी नारेबाजी करने से नहीं रोका गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये विवाद तब खड़ा हुआ जब अपनी एक सभा में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर को बंद कराने की मांग करते हुए कहा, अगर मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजेगा तो वो भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठाकरे का यह बयान आने के बाद से ही पार्टी के राज्य सचिव इरफान शेख समेत 35 स्थानीय नेता इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश और दिल्ली में हनुमान जयंती में जुलूस को लेकर के सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी खबर 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। हनुमान जयंती को लेकर भोपाल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। आज हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूसों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। इसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है, जो हंगामा करने वाले लोगों पर खास नजर रखेंगे। न केवल हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया है, इसके अतिरिक्त वीडियो कैमरा, ड्रोन के माध्यम से भी निगाह रखी जाएगी। इससे पहले शोभा यात्रा को लेकर भोपाल शहर के काजी ने आपत्ति जताई थी और इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी से भी मुलाकात की थी। शोभा यात्रा को परमिशन नहीं देने की बात की थी, जिसके बाद सरकार ने शर्तों के साथ हनुमान जयंती का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली में भी हनुमान जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करोल बाग में बड़े हनुमान जी का मंदिर और नॉर्थ जिले में मरघट वाले बाबा पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। इन मंदिरों में बीती रात से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के बाइक सवार और साइकिल सवार दस्ते भी शोभा यात्रा के साथ चलेंगे। और देश में अजान और हनुमान पर चल रही सियासत के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको लेकर पीएमओ की ओर से ट्वीट भी किया गया है। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से ये दूसरी प्रतिमा है। जिस मूर्ति का पीएम अनावरण करेंगे उसको देश के पश्चिमी हिस्से में मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है। हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट की श्रृंखला की पहली मूर्ति उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी, जबकि दक्षिण में रामेश्वरम में तीसरी प्रतिमा पर काम शुरू हो गया है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव का शुभ दिन 16 अप्रैल शनिवार को पड़ रहा है। इस साल शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव होने से इसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो देश भर में कश्मीर फाइल्स और उस पर चल रहे विरोध के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। विवेक अग्निहोत्री ने द दिल्ली फाइल्स बनाने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।
विवेक अग्निहोत्री ने द दिल्ली फाइल्स का टीजर भी जारी किया है। फिल्म का एक पोस्टर भी जारी हुआ है। द दिल्ली फाइल्स 1984 में हुए सिख दंगों पर बनेगी। डायरेक्टर का दावा है कि इस पिक्चर में सिख दंगों की असली कहानी को सामने लाया जाएगा। अब सुनिए इसको लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, अब देश में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, स्वागत है। बिल्कुल, अब देश में बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, स्वागत है। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस थोड़ी नाराज दिख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये फिल्म राजनीतिक एजेंडे के तहत बनाई जा रही है। अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो गुजरात के कमल राइट पे भी एक फिल्म बनाइए और उसकी डिटेल्स अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास है, मैं दे दूंगा। ऐसा कौन सा सच है जो दिल्ली की फाइल से बाहर आ जाएगा तो फिर से एक बार इनका पर्दाफाश हो जाएगा। अनुपम खेर ने विवेक अग्निहोत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि उम्मीद है वो इस फिल्म का भी हिस्सा होंगे। और अब एक हैरान कर देने वाली खबर आपको बताते हैं। दरअसल देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो कोरोना है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में कोरोना के 367 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान पॉजिटिविटी दर 3.95% दर्ज की गई है। बढ़ते केस के बाद दिल्ली में जल्दी वैक्सीन की बूस्टर डोज फ्री में दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल को होने वाली डीडीएमए की बैठक में मास्क को लेकर फैसला हो सकता है। इससे पहले स्कूलों को भी केजरीवाल सरकार ने एडवाइजरी जारी कर नियमों के पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अगर किसी स्कूल या किसी ऑफिस में कोई कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसकी बिल्डिंग के उस हिस्से को स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाए। इसके अलावा देश के कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। कोरोना के बढ़ते केस के पीछे स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहे जा रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंटों को जिम्मेदार माना जा रहा है।